हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSI एडू लाइव। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर का क्विक रिवीजन। तो पहले हम लोग देखते हैं बैलेंस इक्वेशंस के क्वेश्चन। सोडियम थायोसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला है Na2H2O3। उसके साथ हम लोग को HCl के साथ रिएक्ट करना है। प्रोडक्ट में हम लोग को सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सल्फ़र, तो 4 प्रोडक्ट हम लोग को मिलते हैं और इसको बैलेंस करेंगे। सोडियम यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। Cl यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर क्लोरीन 2, सल्फ़र 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और 1 3। तो ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन है फेरस सल्फाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फेरस सल्फाइड FeS, उसको हम लोग को रिएक्ट करना है HCl के साथ। प्रोडक्ट में मिलेगा फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको बैलेंस करेंगे। 2 यहाँ पे लगेगा HCl के सामने और ये रिएक्शन बैलेंस। नेक्स्ट है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। MgHCO3 plus HCl gives MgCl2 plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के सामने 2, वाटर 2 और हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन भी 2। नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड Na2SO3। इसको रिएक्ट करेंगे HCl के साथ। प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को NaCl प्लस वाटर प्लस SO2। बैलेंस करने के लिए सोडियम के सामने में 2 लगाएंगे और हाइड्रोजन इस साइड में 2 लगेगा। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन होता है। टेबल हम लोग को कंप्लीट करना होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्टेंट्स में दिया है सोडियम क्लोराइड प्लस C। टेम्परेचर हम लोग को बताना है, मेथड ऑफ कलेक्शन एंड ड्राइंग एजेंट। तो आइडेंटिफाई C। तो सोडियम क्लोराइड प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड का रिएक्शन करने से हम लोग को HCl गैस मिलते हैं, जो कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में दिए। तो C हम लोग का यहाँ हो जाएगा कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड। और NaCl प्लस H2SO4 का रिएक्शन लेस देन 200 हम लोग को टेम्परेचर रखना है। तो NaHSO4 प्लस HCl गैस, ये हम लोग को प्रोडक्ट में मिलते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पर लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे। मेथड ऑफ कलेक्शन HCl, क्योंकि वाटर एयर से हैवी है तो इट विल बी कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ड्राइंग एजेंट यहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड यूज़ होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है ऑब्जर्वेशन, हम लोग को लिखना होता है। जैसे यहाँ पूछा गया व्हेन कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में जो हम लोग को दिखता है रिएक्शन में वही हम लोग को सिर्फ बताना है। तो जब भी लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा।
which is soluble in hot water. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पूछा गया है हम लोग को, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। तो सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, तो हम लोग लिखेंगे कलरलेस गैस इज इवॉल्व विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। नेक्स्ट पूछा गया है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसमें हम लोग को जेलेटिनियस वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट is formed नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हेन कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू मर्क्यूरी नाइट्रेट, इसमें भी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, insoluble in hot water is formed insoluble in hot water। नेक्स्ट पूछा गया व्हेन HCl गैस डिफ्यूजेस विथ अमोनिया गैस। तो डेंस वाइट फ्यूम्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इज ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है स्टडी ऑफ कंपाउंड से जो पूछा जाता है वो है आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व। तो व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो पूरा रिएक्शन हम लोग को लिखने का ज़रूरत नहीं, जो गैस इवॉल्व होता है सिर्फ उसी का नाम हम लोग को लिखना है, सिंबल्स या फॉर्मूला नहीं लिखना है, आप लोग को पूरा नाम लिखना है। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिंस ये कार्बोनेट है और ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। थर्ड में पूछा गया पोटेशियम सल्फाइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्योंकि ये सल्फाइड है तो यहाँ पर हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड गैस हम लोग देखेंगे कि वो इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू जिंक सल्फाइड, क्योंकि ये मेटल सल्फाइड है और मेटल सल्फाइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज इवॉल्व। नेक्स्ट वन सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम थायोसल्फेट जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, लेकिन जो गैस इवॉल्व होता है हम लोग को आंसर में सिर्फ वही लिखना है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो डायग्राम बेस्ड होता है। इस तरह से आपको डायग्राम दिया जाएगा चैप्टर में से, उसमें से कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर थ्रिसल्फोनल में कुछ है जिसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, और ये टेस्ट ट्यूब में भी कुछ है जिसको आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस है तो ए में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, कॉन्क H2SO4, और बी जो होगा वो HCl गैस होगा। इक्वेशन फॉर द रिएक्शन NaCl plus H2SO4 less than 200 degree centigrade, NaHSO4 plus HCl gas. How would you check whether or not the gas jar is filled with हाइड्रोजन क्लोराइड? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ग्लास रॉड को डिप करेंगे अमोनिया सॉल्यूशन में और उसके नेक के पास लेके आएंगे।
dipped in ammonia solution is brought near the test tube, mouth of the test tube, तो वाइट फ्यूम्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो उससे पता चल जाए कि गैस जो है, टेस्ट ट्यूब जो है वो फिल हो चुका है HCl से। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो फिलअप्स होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन क्लोराइड इज ए डैश कोवलेंट कंपाउंड। तो हाइड्रोजन कोवलेंट पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, क्योंकि दोनों ही कंबाइनिंग एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा ही है। डैश गैस, डैश हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डैश सनलाइट। तो हाइड्रोजन गैस अगर मॉइस्ट होगा तो वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा इन डिफ्यूज सनलाइट, तब जाके HCl गैस फॉर्म होता है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डैश एसिड। तो वो नॉन वोलाटाइल एसिड है, वही उसका नेचर है, और इसलिए उसको यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर मोर वोलाटाइल एसिड। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में ब्लू लिटमस राइज होता है ड्यू टू डैश इन प्रेशर। फ्लास्क में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीज इन प्रेशर इन फ्लास्क। फिर फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में HCl गैस जब हम लोग करते हैं तो रेड फाउंटेन ऑब्जर्व होगा। और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, इस तरह से हम लोग को अलग अलग कंपाउंड्स दिए रहते हैं और एरो में जो लेटर्स लिखे हैं उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करके रिएक्शन लिखना होता है। जैसे NaCl से HCl कैसे बनाएंगे, तो NaCl जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और इसका रिएक्शन क्या होगा, NaCl प्लस H2SO4 gives NaHSO4 प्लस HCl। HCl डैश के साथ रिएक्ट करेगा तो FeCl2 फॉर्म होगा। तो FeCl2 फॉर्म करने के लिए हम लोग को आयरन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, तो B इज आयरन, तो Fe प्लस HCl गिव्स FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। फिर HCl के साथ डैश कंबाइन होगा तो NH4Cl, तो C यहाँ पर अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया प्लस HCl गिव्स NH4Cl, और D में PbCl2 फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर लेड नाइट्रेट रिएक्ट करना पड़ेगा। तो D इज लेड नाइट्रेट PbNO3 होल 2, तो PbNO3 होल 2 प्लस HCl gives PbCl2 प्लस HNO3। तो स्टडी ऑफ कंपाउंड से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको इस क्विक रिवीजन में मैंने बताए। अगर आप किसी और टॉपिक पे इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।